everyone, Namaskar and welcome to Growing Gracefully with Shrishti. So today I wanted to speak about a very important thing that I felt holds significance in our life. और ये जो चीज़ है ना वो मुझे लगता है हमें बचपन से सिखाया गया है, चाहे आप कैसी भी फैमिली से आते हो, ये हमें ज़रूर और ज़रूर सिखाया जाता है ना। हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत तो है नहीं, बट टाइम के साथ जैसे हम इवॉल्व करते हैं हमें ये फील ज़रूर होता है जब हम लोग बड़े होते हैं, लाइफ के स्ट्रगल्स खुद फेस करते हैं रादर देन अपने पेरेंट्स को फेस करते हुआ देख कि ये तो ज़रूरी है, ताकि आपको टाइम टाइम पे एक फ्यूलिंग मिलते रहे, एक पॉजिटिविटी आते रहे एंड आपको ये ज़रूर फील हो कि आप कितने फॉर्चुनेट हो। सो येस, अगर आप समझ चुके हो तो ये वही एक क्वालिटी और यही एक प्रैक्टिस है जो हमें अपने जीवन में एक अच्छे बदलाव की तरफ लेकर जाती है एंड वो है ग्रैटिट्यूड। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, अब आप सोचोगे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आपके पास जो भी है अभी एट प्रेजेंट, आपके पास आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिकली या इन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स या इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट, बी इट फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल सपोर्ट के तौर पे जो लोग भी है, जो भी साधन है आपके पास, उस चीज़ के लिए अगर आप शुक्रगुजार होंगे, वो कोई भी डिवाइन पावर हो सकती है जिसको आप मानते हो। जैसे मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ तो मैं उनको हमेशा शुक्र करती हूँ एंड मुझे लगता है ये जो प्रैक्टिस है फॉर बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, दैट इज़ व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड। जब आप फील करो कि ठीक है जो है, आई एम वेरी थैंकफुल, लोगों को वो भी नहीं मिलता। हमें पता है कि हमारे देश में पॉवर्टी किस लेवल पे है एंड हमें ये भी पता है कि कुछ बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कूड़ेदान से खाना लेकर खाते हैं एंड हम लोग इतने नसीब वाले हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 3 वक्त की रोटी है, आई शुड से। एंड इसमें कोई दो मत नहीं है कि वी आर फॉर्चुनेट दैन मोर देन आई शुड से 50 to 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में कहा, हमें मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को दबाना नहीं है, हमें अपने खुद के एम्बिशंस को, पैशन को दबाना नहीं है। मनी के तौर पे अगर हमें ग्रो करना है मनी को लेकर या हमारा जो नज़रिया है पैसे को लेकर, उसको हमें दूषित नहीं करना है, उसे हमें मलिन नहीं करना है ये कह के कि अगर कोई रिच है तो वो ऐसा है वैसा, या हम होंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। नहीं, यू हैव टू होल्ड योर qualities, good qualities within yourself and then you have to move in your life. That is very true. But फिर gratitude क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है कि आप पैसे की तरफ भी जाओ, आप सोचो भी आगे के लिए एंड फिर आप बोल रहे हो अभी जो प्रेजेंट में उसमें खुश भी रहो। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो अभी आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, शुक्रगुजार रहो और साथ में जो आपकी एम्बिशंस है उस चीज़ को लेकर आप निरंतर प्रयत्नशील रहो, आप काम करते रहो, आप उस चीज़ की तरफ भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहो एंड डेफिनेटली आपको जब सक्सेस मिलता है आप खुश होगे। बट दैट डजंट मीन कि अगर आपके डिज़ायर्स बहुत हैं, अगर आपके गोल्स बहुत बड़े हैं तो आप कहीं छोटे हो जाते हो, या गोल्स बड़े हैं तो आपका प्रेजेंट सिचुएशन कहीं से आपको छोटा बताता है। नहीं, आप जो हो, जो भी सिचुएशन में आपको रखा गया है, एक यूनिवर्स के थ्रू जो भी आप गिफ्टेड हो जिस चीज़ से, उस चीज़ के लिए अगर आप थैंकफुल रहोगे तो आई कैन गिव यू 100% गारंटी ऑन द फैक्ट दैट आपको और अच्छी चीज़ें ही दी जाएंगी। आप एक सिंपल ये चीज़ लोगों को लगता है ये एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड्स ना इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैले हुए हैं और इतना कॉम्प्लेक्स वे में लोग बता रहे हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोग बस वो सुन के मतलब लगता है ठीक है कुछ सुपरफिशियल कुछ लोगों के साथ होता होगा, हमारे साथ में ये भी हो सकता है, या मतलब आई थिंक पीपल आर डाइसी अबाउट दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेसेस, या कह सकते हो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर बीइंग प्रैक्टिस्ड, क्योंकि लोगों को लगता है प्रैक्टिकल इनफ नहीं है। बट मैं एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखती हूँ इन वर्ड्स को और इस प्रैक्टिस को। एक सिंपल सी बात है, सपोज़ आप कहीं पर रहते हो या कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल
काम कर रहे हो एंड वहाँ पर आपका असाइंड जो भी सैलरी है उसके अलावा पीपल आर वेरी काइंड टू यू एंड दे ऑलवेज ट्राई कि भले सैलरी इतनी है बट वी कैन हेल्प हिम और हर इन डिफरेंट वेज ताकि इसकी लाइफ अच्छी हो। ठीक है, ये मॉनिटरली नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल बोल रही हूँ। ठीक है, बट फिर भी आप उनके बारे में बुरा ही बोलते रहो, यार कहाँ ही कुछ है, ये तो मतलब इससे बेटर तो इनकी लाइफ है, उनकी लाइफ है। अपने लाइफ को आप कंपैरिजन में उलझा कर अपनी खुद की प्रेजेंट सिचुएशन को आप गलत बोलते रहो, सेइंग कि आप उतने भी फॉर्चुनेट नहीं हो जितने और लोग हैं। इससे आपको सिचुएशन तो बेटर होने नहीं वाला। इनफैक्ट जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं या जो लोग आपके साथ अच्छे हैं, ये ऑटोमेटिकली आप उनको डायरेक्टली नहीं भी बोलोगे ना तो एक ऐसा एनर्जी और ऑरा क्रिएट हो जाता है आपका कि आप बहुत नेगेटिव लगने लगते हो। आपका यू बिकम अ नेगेटिव पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड इफ़ यू आर वॉट एवर यू आर फ्रॉम इनसाइड यू विल गिव आउट द सेम थिंग। अगर एक बॉटल में पानी है तो आप पानी ही डाल सकते हो ना उससे निकाल कर। अगर उसमें जूस है तो जूस निकलेगा, अगर उसमें कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोल्ड ड्रिंक्स निकलेगा, अगर उसमें चाय है तो चाय निकलेगा। तो पहले अपने अंदर आपको पॉजिटिविटी लानी है। अगर लाइफ में वो पॉजिटिविटी इनकॉर्पोरेट आपको करना है, अगर आपको लाइफ में रिचनेस चाहिए इन ऑल वेज, ठीक है, हर तरीके से, नॉट ओनली मटेरियलिस्टिकली, आप फिजिकली रिच होना चाहते हो, मतलब आपका फिजिकल हेल्थ आपको अच्छा चाहिए, आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो, आप मेंटली एक क्लैरिटी लाना चाहते हो, हर तरीके से, तो पहले आपको वो चीज़ फील करना होगा या आपको वो चीज़ मानना होगा कि मैं वैसा हूँ या वैसी हूँ, है ना, तभी आप दे पाओगे। इसलिए दैट इज़ वाई पीपल से दैट वट एवर यू वॉन्ट फर्स्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट समथिंग यू शुड हैव दैट विद इन योर सेल्फ। If you don't love yourself, you can't love anyone else. You'll always feel needy कि मुझे कोई प्यार करे। भाई जो दोगे वो आपको मिलता है, तो पहले देने की क्षमता रखो तब आपको मिलेगा। करेक्ट? सो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ग्रैटिट्यूड का मतलब बस इतना है कि जो भी आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको भगवान के द्वारा दिया गया है, उस चीज़ को आप सराहो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थैंकफुल रहोगी जिसके कारण आप अपने लाइफ को इस हद तक अभी इम्प्रूव कर पाए हो एंड आपकी हालात कितने सैकड़ों लोगों से अच्छी है। एंड डेफिनेटली साथ साथ आप ये प्रयास करो कि आप लाइफ में और बेटर करो, अपने और डिज़ायर्स पूरा करो और अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। दैट इज़ नो वेयर रॉन्ग, ओके, बट ऑलवेज हैविंग सेल्फ पिटी बिहेवियर या खुद के प्रेजेंट सिचुएशन को निगेट करना, उसके बारे में गलत बोलना और गलत सोचना और लोगों को गलत बताना। बहुत लोग आजकल और एक फ़िलॉसफी की नज़र लग जाएगा, ये लग जाएगा, ठीक है, आपको कोई फेंकने नहीं बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहा है कि आप हो 2 रुपए के और जाकर बोलो मैं 1000 रुपये का हूँ, बट आपको बोलना ही नहीं है ना। आप खुद पे काम करो, दूसरों को पता चल जाता है अगर आप उस लायक हो, तो आपको हर जगह वोकल होकर इतना बोलने का ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छी चीज़ें आप अपने लाइफ के बारे में नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट गलत चीज़ें मत बोलो ये सोच के कि अरे इससे तो मैं प्रोटेक्टेड फील करूँगा या करूँगी। नहीं, आप प्रोटेक्टेड तभी रहोगे जब अपने प्रेजेंट सिचुएशन को एफर्मेशन के थ्रू, व्हाट इज़ एफर्मेशन? एफर्मेटिव मीन्स एनीथिंग पॉजिटिव, राइट? सो वॉट एवर इज़ देयर विथ यू एटलीस्ट लुक इन टू इट इन अ पॉजिटिव मैनर। किसी को नहीं बोलना है अच्छा तो बुरा भी मत बोलो। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहो जिसको भी आप मानते हो एंड आगे के लिए कीप ट्राइंग एंड आई विल टेल यू this will help you become a better person, a positive person, a hopeful person and also तब आपको नज़र आएगा कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर औरों से। एंड ये डेफिनेट सी बात है कि जितने लोग देख रहे हैं अभी मेरे वीडियो के सुन रहे हैं मुझे, उन सबकी लाइफ अच्छी है, उनके पास एक फ़ोन है, देख पा रहे हैं मुझे। आई थिंक दैट इज़ दैट मेक्स यू सो फॉर्चुनेट, राइट? सो आप अपने जो व्यूज़ है, अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखिएगा इस बारे में कि आपका क्या सोच है इस बारे में कि हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए या नहीं, तो या और अगर नहीं रखना चाहिए तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों आपको लगता है ऐसा, ठीक है? बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रैक्टिसेस दैट वी शुड फॉलो इन आवर लाइफ, जिससे लाइफ बेहतर ही नहीं बहुत अच्छी बन जाती है। आप लोगों को एम्पैथी के साथ देखने लग जाते हो, ठीक है? इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट्स है कि आपके अंदर वो सेल्फ लव, अपने आप को लेके एक पॉजिटिव माइंडसेट, दुनिया को लेके एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक एम्पैथी, एक हेल्प करने का फीलिंग किसी और को जो आपसे थोड़ा कम है, किसी को अपलिफ्ट करने का एक पैशन, ये सब आता है।
So please practice gratitude in your daily life to make your life more blissful, more hopeful, more positive, and more happy. So thank you so much for hearing me out, guys, and ending this with Om Namah Parvati Patay Har Har Mahadev. Thank you so much for hearing me.